हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 9.1 से क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला है कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 इयर्स। जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं उसने क्या प्रिफर किया? शी प्रिफर्स टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर। उसने ये प्रेफर किया कि जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं उनके लिए जो स्लाइड बनानी है उनकी हाइट कितनी रखनी है? 1.5 मीटर एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। बोले जो स्लाइड बनाएगी ये वाली, ये जो ग्राउंड के साथ एंगल बनाएगी ये कितना बनाएगी? 30 डिग्री। वही बोल रहे हैं कि भाई बताओ, लास्ट में पूछा व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। 2 केसेस दिए हैं, बाद में बड़े बच्चों के लिए बताया उसने कितनी हाइट रखनी है वो अलग बात है, बट अभी जो छोटे बच्चों के लिए है उसके लिए निकालेंगे। ए बी सी मान लेंगे इसको, ठीक है। ये पहले किसके लिए निकाल रहे हैं? फॉर चिल्ड्रन, फॉर द चिल्ड्रन बिलो 5 इयर्स। जो 5 साल से छोटे बच्चे उनके लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले इस ट्रायंगल का नाम दे दिया हमने, ये लेट करेंगे, हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। लेट द ट्रायंगल ए बी सी बी ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल्ड एट बी पे मान लेते हैं राइट एंगल इसका बना है। एंगल सी हमारे पास कितना है? 30 डिग्री। ए बी कितना है? 1.5 मीटर, ठीक है। ये हो गया। अब हमने क्या निकालना है? टू फाइंड, हमने निकालना लेंथ ऑफ स्लाइड, लेंथ ऑफ स्लाइड दैट इज, क्या निकालना है हमने? लेंथ ऑफ स्लाइड दैट इज एसी। एसी की लेंथ निकालनी है हमने, ठीक है। अब देखो, मैंने पहले भी बताया था आपको लास्ट क्वेश्चन में भी और इंट्रोडक्शन में भी कि जब भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड दी हो, एक एक्यूट एंगल दिया हो, हम बाकी की 2 साइड्स निकाल सकते हैं बाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से। उसके लिए हमने देखना है जो हमें दिया है और जो हमें निकालना है उसमें रिलेशन क्या है। देखो हमारे पास होता है पंडित बद्री प्रसाद अपान हर हर बोले इक्वल टू सोना चांदी तोले। अब देखो ये परपेंडिकुलर है, इसके सामने साइड परपेंडिकुलर, और ये आगे हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज पे किसका रिलेशन है? साइन थीटा का। तो अब ले लेंगे सबसे पहले हम ट्रायंगल। इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल? एबीसी। तो एबीसी ट्रायंगल में हमारे पास पता है कौन सा रिलेशन लगेगा? साइन थीटा। साइन थीटा हमें पता है किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें पता है कितनी है? 1.5 अपॉन हाइपोटेन्यूज आ जाएगा एसी, और साइन थीटा, थीटा की जगह कितना आएगा? 30। अब साइन 30 की वैल्यू याद होनी चाहिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से, याद नहीं है तो निकालनी आनी चाहिए। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 इक्वल टू 1.5 अपॉन एसी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एसी इधर आएगा, 2 उधर जाएगा, एसी इंटू 1 एसी इक्वल टू 1.5 इंटू 2। तो एसी इक्वल टू आपके पास आएगा 1.5 इंटू 2। 1.5 मीन्स 1.5, 1.5 का डबल कितना होता है? 3। तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो यह आ जाएगा कितना? 3 मीटर। Therefore लेंथ ऑफ स्लाइड रिक्वायर्ड फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 इयर्स इज 3 मीटर, ठीक है। आप लिख देंगे therefore लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन below 5 years is 3 मीटर। जो 5 साल से छोटे हैं उनके लिए जो स्लाइड बनानी है उसने उसकी लेंथ कितनी रखनी है? 3 मीटर। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। अब ये नोट कर लो, सेकंड पार्ट देखते हैं। अब हमारे पास है, बोल रहे हैं कि वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन शी वांट्स टू हैव ए स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर। उसने जो स्लाइड बनानी है उसकी हाइट कितनी रखनी है? 3 मीटर एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। इजी है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, चलो मैं करा देता हूं। तो 60 डिग्री एंगल से इंक्लाइंड होगी वो, ठीक है। बोले इसमें भी हमने निकालनी है लेंथ ऑफ स्लाइड। इसी तरह से लेट कर लेंगे इसको भी। लेट ए बी सी बी ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल्ड एट बी, ठीक है।
तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे जो लेंथ थी, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल ऑलरेडी भी माना है। ए बी कितना है, ए बी आपके पास है 3 मीटर, एंगल सी कितना है 60 डिग्री। ठीक है, टू फाइंड आपने क्या करना है, आपने ढूंढना है लेंथ ऑफ स्लाइड, लेंथ ऑफ स्लाइड दैट इज AC आपने इसमें भी ढूंढना है। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल ABC, सेम चीज है, सेम प्रोसीजर है, बिल्कुल सेम। ठीक है, बस वैल्यू चेंज होगी। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे कौन सा रिलेशन यूज करना है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा का फिर से रिलेशन यूज करना है। तो साइन थीटा इक्वल टू किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 60, तो यहाँ पे आएगा साइन 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना होगा AB दैट इज 3 मीटर अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना होगा AC। साइन 60 की वैल्यू होती है आपके पास √3 अपॉन 2, √3 अपॉन 2 इक्वल टू 3 अपॉन AC, 3 अपॉन AC। अब करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, AC इधर आएगा √3 AC इक्वल टू 3 इंटू 2 हो जाएगा, 3 इंटू 2। तो इसके बाद फर्दर आप करेंगे तो आपके पास ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, तो AC इक्वल टू 3 2 6 अपॉन √3 इधर आ जाएगा डिनोमिनेटर में। ओके, अब देखो अब हमारे पास ये डिनोमिनेटर में √3 आ गया, तो कभी भी रूट वाली टर्म डिनोमिनेटर में ना आए, अगर आ जाए तो हम करते हैं रेशनलाइज, मतलब √3 के साथ नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं, √3 के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 इंटू √3, 6 √3 अपॉन √3 इंटू √3 3, तो ये आ जाएगा 3 1 3 3 2 6। तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2√3 मीटर। ये आ जाएगी आपके पास क्या, लेंथ ऑफ स्लाइड, बड़े बच्चों के लिए जो उसने स्लाइड बनानी है उसकी लेंथ कितनी आ जाएगी 2√3 मीटर। देयरफॉर लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर एल्डर चिल्ड्रन, जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए जो लेंथ ऑफ स्लाइड आएगी वो क्या आ जाएगी 2√3 मीटर। ये आ गया आपका आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। होप कि आप सबको समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।